हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज की डेट में बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, जिसके वजह से उनको नोटिसेज आ रहे हैं सेक्शन 91 का, सेक्शन 35(3) का, 41A CRPC के अंडर में, BNSS के अंडर में आपको नोटिसेज आते हैं। तो ऐसे में आपको क्या स्टेप्स लेना है? देखिए, आज की डेट में भी साइबर फ्रॉड के मैटर्स में लोग अरेस्ट हो रहे हैं, जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन से लोग अरेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास नोटिस आता है तो आपको क्या स्टेप्स लेना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से, और सपोज आपको नोटिस आता है, तो आपको उसमें करना क्या है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर हमने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, हमने कोई फ्रॉड किया नहीं है, तो भी हमारे पास नोटिस आ गया या फिर हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, तो हमें ऐसे में क्यों, हमको कुछ हम नोटिस आया तो हम इसका क्यों कोई एक्शन लें, हम क्यों इनको बात करें, क्यों इनके पास जाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके अकाउंट में किसी भी रीजन से फ्रॉडलेंट अमाउंट आता है, आपको सबसे पहले जान लेते हैं नोटिस आता क्यों है। तो सबसे पहले, अगर किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में आपका अकाउंट इन्वॉल्व है, आपके अकाउंट में कोई भी फ्रॉडलेंट अमाउंट आया हुआ है, देखिए जो फर्स्ट लेयर का अकाउंट होता है वो हमेशा म्यूल अकाउंट होता है, यानी उसका कोई ओनर होता ही नहीं टेक्निकली अगर देखा जाए तो। जो ऑपरेट करता है वो पर्सन कोई और होता है, और जिसके नाम से वो अकाउंट होता है वो कोई और होता है। तो जिस लेयर में भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिस लेयर में भी पैसे मिलते हैं साइबर सेल को, वो साइबर सेल उसमें से ट्राई करता है कि रिकवरी जितना से ज़्यादा हो जाए। सपोज किसी पर्सन के साथ कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होता है, वो पैसा लूज़ करता है, वो जाके कंप्लेन रेज करता है ऑनलाइन, और वो कंप्लेन रेज करने के बाद जिधर भी पैसे जाते हैं, फर्स्ट लेयर वाले अकाउंट में पैसे गए, या तो पैसे उधर से विड्रॉ हो जाते हैं, या फिर वो क्रिप्टो के माध्यम से किसी और में किसी और के अकाउंट में चला जाता है। सपोज कोई क्रिप्टो सेल कर रहा है तो उससे क्रिप्टो परचेज कर लिया, ये लोगों ने किसी और के अकाउंट में भेज दिया। जो क्रिप्टो सेलर है, क्रिप्टो सेलर सेकेंड लेयर पे आता है, उसका भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है। वो किसी शॉपकीपर को देता है या फिर आगे भी किधर पैसे देता है, उनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और ऐसे में भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर तक भी ये देखा जा रहा है कि नोटिसेज आ रहे हैं। तो नोटिस आने पे हमके करना क्या है, हमें इसमें क्या एक्शन लेने हैं। बिकॉज आप ये सोचते हैं कि सर हमने तो कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी किया नहीं, हमारे पास सारे प्रूफ है। तो डेफिनेटली आपके पास प्रूफ होंगे। जब नोटिस आता है सेक्शन 91 का, अगर नोटिस आता है तो आपको उसमें सारे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और रिलेटेड प्रूफ्स मांगे जाते हैं। तो आपको कभी भी उनका जवाब देना चाहिए, कभी भी उसे स्किप नहीं करें। बिकॉज उसके बाद 35(3) का नोटिस आ सकता है या फिर 41A CRPC का नोटिस आ सकता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। बट कभी भी ये नोटिसेज आए तो उसको लाइट में मत लें। अगर आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप उन नोटिस का जवाब जरूर दें। लीगल रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं या फिर लीगल नोटिस भेज सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप हमारा हेल्प ले सकते हैं। विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। अब बात करते हैं, अगर हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लीगल नोटिस दे दिया, या फिर हमने नहीं भी दिया, हमारे पास 35(3) का नोटिस आ जाता है BNSS के अंडर में, या फिर हमारे पास 41A CRPC का नोटिस आ जाता है, तो हमें ऐसे में क्या करना है। तो देखिए, आप ट्राई करें कि उनको जब एक बार सारी चीज़ें बता दी, या फिर अगर आपने कॉम्प्लायंस नहीं किया तब ये नोटिसेज आते हैं आपके पास, तो आप ये ट्राई करें कि उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, उनको सारा चीज़ बताने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, आपके पास कोई भी अगर साइबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी आप सिचुएशन ऐसा फेस करें, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और अपना शेयर कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स है। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि इंडिया में किधर से भी, किसी भी स्टेट से हो, किधर से भी हो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और आपको डेफिनेटली जो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है उससे निकालने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपका इससे प्रॉब्लम है, नोटिस का रिप्लाई देने से रिलेटेड सारी चीज़ें हम ढंग से रिप्लाई बना के रिप्रेजेंटेशन उनको देते हैं, सो दैट आपके अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके अगेंस्ट कोई आगे फर्दर एक्शन नहीं हो। बिकॉज 91 में कभी भी वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स उनको देना जरूरी है, उससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज है उनको देना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि कभी भी हमारे पास अगर 41A CRPC का नोटिस आ जाए, लोग लाइटली ले लेते हैं। तो देखिए, उनके पास पावर होता है, 35(3) का नोटिस आ रहा है अगर, या फिर 41A CRPC का नोटिस आ रहा है, तो उनके पास पावर होता है कि वो आपको अरेस्ट कर सके। बिकॉज देखिए, वो एक लीगल जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हैं, आप सोचेंगे कि चलो मैं कोर्ट चला जाऊंगा जी, मैं तो बता दूंगा कि मैंने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने कोई फ्रॉडलेंट काम नहीं किया है। तो देखिए, कोर्ट भी उनको ही सपोर्ट करेगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसको आपको कंप्लायंस करना जरूरी है। आप कभी भी अगर उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। आज के डेट में अरेस्ट दो लोग हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग, जो तो एक फ्रॉस्टर है, और जो चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है, जो केयरलेस हो जाता है, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता।
आज नहीं तो कल उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना है। तो आप केयरलेस नहीं हो, उनको आप रिप्लाई दे, ट्राई करें कि इन चीज़ों से बाहर निकलने का, क्योंकि कभी भी कोई बीमारी या फिर लीगल चीज़ों में आप जितना जल्दी से जल्दी उससे बाहर है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जितना डिले उतना प्रॉब्लम आपके लिए होता है। अगर आप कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीना तान के उनके सामने बताया कि भाई मैंने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं किया, सो एंड सो रीज़न है जिसके वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, देयर इज नो एनी अदर रीज़न, मैंने कोई फ्रॉडलेंट काम नहीं किया, मैं शॉपकीपर हूँ तो मेरे स्कैनर से किसी ने पेमेंट कर दिया। जो भी रीज़न रहा हो, जो भी चीज़ें रहा हो, उनको बताएं सो दैट आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाए, एनओसी लें और आराम से शांति से बैठ के आप जो भी काम करते हैं वो काम करें। बिकॉज कभी भी डिले करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आप चीज़ों से भागना सॉल्यूशन नहीं होता, कभी भी उसे फेस करके उन चीज़ों से बाहर आना सॉल्यूशन होता है। तो कभी भी आपके पास 91 का नोटिस आया, 35(3) का नोटिस आया, 41A CRPC के अंडर में नोटिस आया, तो आप उसका कंप्लायंस जरूर करें, बिकॉज यू नेवर नो उस चीज़ का रिपरकशंस कब आपको फेस करना पड़ जाए। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए आपको, इंडिया में किधर से भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बहुत सारे लोगों का करा है, आज भी करा और आपकी भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, बिकॉज आप अगर एक कमेंट करते हो, आपके अगर डाउट्स क्लियर होते हैं तो उससे बहुत लोगों को उसमें हेल्प मिलता है, बहुत लोग उस कमेंट्स को देखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।